बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल को देखना कभी, जहाँ जाती है वहाँ लात खाती है। इधर एक फुटबॉल आ जाए तो कोई प्यार से थोड़ी उठ एक देगा किक उसको, समझ में आ। फुटबॉल जहाँ जाएगी, चाहे वो फुटबॉल प्लेयर हो या ना हो, यदि फुटबॉल रखी है एक लात मारने का मन तो कर ही जाता। जहाँ जाओ वहाँ फुटबॉल को लात मारते हैं, जहाँ ले जाओ वहाँ पीटी जाती है। फुटबॉल बड़ी दुखी हो गई। हमारा बिहार हो रहा था, फुटबॉल उछल के मेरे पास आई, बोले महाराज मैं बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले जहां जाओ वहां लात पड़ती है। इस पार्टी में जाओ, इस टीम में जाओ तो यहां से लात, उस टीम में जाओ तो वहां से लात, जो देखो वो लात मारता है। मेरी कोई इज्जत ही नहीं बची इस दुनिया में। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले कुछ उपाय बताओ, इतनी लातें खा खा के मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, फटी जा रही हूं मैं तो लात खा खा करके। जो देखो वो लात, जो देखो वो लात। बच्चों के पास जाऊं तो वो एक लात मारता है, बूढ़ों के पास जाऊं तो एक लात मारता है। करूं क्या मैं? जहां जाऊं वहां लात पड़ रही है मुझे। मैंने कहा एक काम कर, तुझे लात नहीं खाना? बोले नहीं। मैंने कहा पक्का बोल? बोले नहीं। तू पैरों में रहती है? बोले हाँ। मैंने कहा तुझे हाथों पे उठा लूं? बोले उठवा दो महाराज, बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा एक काम कर फुटबॉल बहन, जो तेरे अंदर हवा भरी है ना? बोले हाँ। मैंने कहा वो निकाल दे। बोले क्या मतलब? मैंने कहा तेरी हवा निकली और लात मारना बंद हो जाएगा, और जो लात पे पैरों के तले है ना, जब हवा निकल जाए तो लोग उस फुटबॉल को हाथों पर उठा लिया करते हैं। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि फुटबॉल तो एक बहाना है, मुझे तो तुमको समझाना है। ध्यान रखिए, तुम्हारे अंदर भी अहंकार की हवा भरी हुई है, और जब तक अहंकार की हवा निकालोगे नहीं, हर जगह लात खाओगे। ध्यान रखना। पूरा पैसा भी देता है आदमी, वक्त भी देता है, समय भी देता है, अपमानित भी होता है। किसकी वजह से? अपने दुर्व्यवहार की वजह से, अपने दुर्वचन की वजह से। ज्यादा अकड़ के मत जियो, झुक कर जियो। झुक कर मिल रहे हैं कम ना समझना, फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है। झुकता कौन है? झुकेगा कौन? झुकेगा वो जिसमें जान है। झुकता वो है जिसमें जान है, और अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। ध्यान रखना, जो मुर्दा होता है ना वो अकड़ के जीता है, जो जिंदा होता है ना झुक करके जिया करता है। झुक करके जियो। कभी एक दिन देखो तो अपने जीवन में प्रयास तो करो, प्रैक्टिस तो करो कि आज का दिन आप अहंकार को छोड़ दीजिए। जो भी है राजी हैं हम, भगवान के सम्मान मिले अपमान मिले हम उसमें राजी हैं। हम अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। शांति सुकून किस में मिलेगा? अकड़ में, ईगो में मिलता है। किस में मिलता है सुख? झुकने में। थोड़ा सा झुक जाओ। डालियाँ वही झुकती हैं जिसमें फल होते हैं, जिसमें फल नहीं होते वो डालियाँ झुकती नहीं। इसलिए क्या कहा? सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा। हे जिनेंद्र, मोक्ष में जाने के लिए पहले मुझे झुकना पड़ेगा आपके चरणों। अहंकार को झुका दो। नहीं झुकते लोग, मर जाते हैं, प्राण दे दे, अहंकार में नहीं झुकते। मालूम है? सब कुछ निछावर कर देते हैं अपने अहंकार में, पानी सा पैसा बहा देते हैं अपने अहंकार में। एक बार दो देवरानी जिठानी में झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा कि बाल पकड़ के एक दूसरे को मारने लगी। लड़ते लड़ते घर से निकल के बाहर आ गई। झगड़ा शांति नहीं हो रहा, तो ऐसा कहा कि बोले एक काम करो। बोले क्या करें? बोले झगड़े का कोई अंत नहीं है। और झगड़ा किस पे था? मालपुए बने थे घर में। क्या बने थे सुरेश जी? मालपुए बने घर में। अब क्या हुआ? धोखे से 5 मालपुए बड़े बन गए, 2-3 छोटे बन गए। झगड़ा इसका, देवरानी कहे मैं छोटे क्यों खाऊं, और जिठानी कहे मैं बड़ी हूं, मैं बड़े खाऊंगी। अरे झगड़ा इतना हुआ कि मालपुए तो वहीं रखे, दोनों मारपीट में शुरू हो गई। मैं नहीं खाऊंगी, मैं छोटे क्यों खाऊं? देवरानी ने कहा मैंने भी बराबर का काम किया है, मैं भी बड़े खाऊंगी, मैं छोटे। इतना झगड़ा। दोनों ने कहा यार इसका कोई एंड होने वाला नहीं, एक काम करो। बोले क्या है? बोले दोनों लेट जाओ चुपचाप, मौन लेके। झगड़ा तो मिटाना है। बोले मौन लेके लेट जाओ, जो पहले बोलेगा वो बड़े खाएगा, नहीं जो बाद में बोलेगा वो बड़े खाएगा, जो पहले बोलेगा वो छोटे खाएगा। दोनों
अपने अहंकार में सो गई आराम से, लेटी। अब बोले कौन? पति आए, दरवाजा खटखटाया, खोले कौन? हूँ हाँ भी किया तो छोटे खाना पड़ेंगे, ध्यान रखना। बोले मैं छोटे काय को खाऊं? पति ने देखा यार आज दोनों नहीं बोल रही है, दोनों भाई बाहर खड़े। अरे खोलो भाई, क्या कर रही हो? अब हाँ भी नहीं बोल सकती, छोटे खाना पड़ेंगे, ध्यान रखना। क्या करें, बहुत परेशान हो गई। पतियों ने पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसी भी बोले कि हाँ यार 5-6 घंटे से कोई आवाज़ तो आई नहीं रही है। तो बोली मामला क्या है? ऐसा तो नहीं कि दुष्टों ने फांसी आंसी लगा ली हो अंदर? तो बोली क्या किया जाए? बोले खोलो भाई कैसे भी। अब दे दरवाजा पीट रहे, साकल पीट रहे, अरे खोलो खोलो खोलो। दोनों सांस रोके पड़ी हैं कि नहीं छोटे मैं नहीं खाऊंगी। अब क्या हुआ? जैसे तैसे कौन बोला हे भगवान, अब जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा, प्राण जाए पर दोनों आराम से पट्टियां लेटी है ना, उठने को तैयार नहीं। आ गए मोहल्ले के लोग, पतियों ने देखा, अरे दुर्मतियों क्या हो गया तुमको? बोले क्यों? हिलाया डुलाया बोलने को। पतियों ने सोचा, भाई से कहा यार लगता है निपट गई। मोहल्ले को बुलाया, रोना धोना शुरू, चुपचाप सुन रही, बोलना नहीं। बड़े कौन खाएगा, छोटे कौन खाएगा? बोले ही नहीं। तू किसको देख रहा झांक के? तो रख दे उधर, साइड हो जा, देख तेरे यहां भी यही मचा है। हैं? अब बोलने को तैयार नहीं। पतियों ने कहा, ये गई, बोले चलो बांस सांस मंगाओ। कल्ला पंडित जी पहुंच गए होंगे सलाह देने कि अब निपट गई तो जलाओ, जलू अलग करो इनको। अब दोनों बोलने को तैयार नहीं। दोनों को उठाया, रोना धोना शुरू, अर्थी पे लिटा दिया। देवरानी कह रही मर जाऊं जल जाऊं लेकिन बोलूंगी, खाऊंगी तो मैं बड़े वाले। जेठानी कह रही तू मर, मैं तो खाऊंगी बड़े, छोटे वाले मैं खाने वाली। दोनों को रस्सी से बांधा जा रहा है, सांस रोके हैं, बोलने का नहीं। पूरा मोहल्ला रो रहा है, सब रो रहे, बच्चे रो रहे। बांध बूंद के अर्थी पे रखा, शमशान की यात्रा चली। क्या हुआ? जैसे ही आधे पहुंचे चिता पे, अब तैयारी पूरी है, अभी भी अटकी है कि बड़े कौन खाएंगे, ध्यान है? बोलने को तैयार नहीं। चिता पे लिटाया, लकड़ी रख दी, अभी भी बड़े कौन खाएगा? ऐसे मालपुए बने, ध्यान रखना। अब उनने देखा कि उनके लड़के आगे लेके, अरे उनने कहा अब तो मरेंगे। बोले अब मरेंगे, अब तो आग ही आ गई, कितना बर्दाश्त करें। दोनों ने कहा जिज्जी। बोले क्या? बोले एक काम करो, अब मरने से जलने से अच्छा है। बोले क्या? तू 5 बड़े खा ले, मैं छोटे खा लेती हूँ। पब्लिक ने देखा भूत। अब चिता पे लेटी है और कह रही तू बड़े वाले खा ले और मैं मालपुए। तो बोली नहीं नहीं, अरे भागे मरघट से लोग, भूतनी भूतनी भूतनी। ये कह रही बड़े वाले मैं खाऊंगी, छोटे वाले। अब पब्लिक वो क्या जाने क्या खाने की बात चल रही है। उनने कहा बड़े बड़े को तो मैं खा लूंगी, छोटे छोटे को। सारे लोग मरघट से भागे, दोनों पीछे पीछे, बाल फैले हुए। जैसे ही पहुंची गांव में, लोगों ने कहा डायन आई है, चुड़ैलन। बोले राक्षसनी आ गई, प्रवेश मत करने दो। पत्थर मार रहे लोग। आवाज क्या? बड़े मैं खाऊं, छोटे। तो इतने पत्थर मारे लोगों ने, लहू लो। अब वो कह रही हम मरे नहीं है, मरे नहीं। अब भैया तुमको हिलाया डुलाया, सब देख लिया, जब तुम बोली ही नहीं तो हम तो मरे ही समझेंगे। और मुर्दा यदि बोल देना हम नहीं मरे तो सगा बाप भी विश्वास नहीं करेगा, है नहीं? वो तो कहेगा ये तो मर गया, ये तो भूत पैदा हो गया, ये तो व्यंतर आ गया। है पीछे पीछे लोग पत्थर मार रहे, मत घुसने दो डायनों को, मत घुसने दो चुड़ैल को, ये भूतनी बन गई है, इन्हें अंदर मत आने दो। ये अंदर जा रहे हैं, लोग लट्ठ मार रहे, चलो बाहर, गांव से बाहर, ये तो खा जाएंगी सबको। अरे उनने कहा बाबा हे भगवान हमें बचाओ बचाओ। इतने में हम वहां से निकले, हमने कहा हे भूतनियों ये क्या चल रहा है? अरे बोले महाराज बचाओ, हम मरे नहीं हैं। तुमने कहा फिर ये मार क्यों रहे हैं तुमको? अरे बोले वो मालपुए का लफड़ा था, ये गाँव वाले समझ नहीं रहे, डंडे मार रहे हैं हमको। हमने कहा एक काम करो, वो मालपुआ लेके आओ। पता चला मालपुआ कुत्ता खा गया। ना इनको मिले ना, दोनों तरफ से गए पाड़े, हलवा मिले ना।
ये भी गया और अहंकार मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। अहंकार से बचो। आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता है अपने अहंकार में, पैसा बहा देता है पानी सा अपने अहंकार में, रिश्ते खराब होते हैं अपने अहंकार में, व्यवहार बिगड़ता है अपने अहंकार में। ऐसे अहंकार से बचने का प्रयास करिए। और आज सभी साधक साधिकाएं अहंकार से बचो। ऐसा नहीं किसी का धक्का लग गया तो तुमने धक्का वहाँ से मुक्की शुरू हो गई, है ना, ये नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, सब चलता है, बोल दिया, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा? किसी ने दो बात कह दी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, कुछ भी तुम्हारा खोने वाला नहीं है। और एक बात और याद रखो, 10 दिन तक भूख प्यास सहन कर रहे हो, उपवास कर रहे हैं कई लोग, एकासन कर रहे हैं, 10 दिन तक भूख प्यास सहन कर रहे हो। मैं पुलक सागर कहता हूँ कि भूख प्यास सहन करना भी एक उपवास है, लेकिन किसी की 2 बात सहन करना ये भी किसी तपस्या से कम नहीं हुआ। अनंत शक्ति को जागृत करो। एक बार होश आ जाए कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, बल कहीं बाहर नहीं है, ताकत कहीं बाहर नहीं है, जो कुछ भी है वह सब मुझ में है, वह मेरे भीतर है। जो सोई हुई शक्ति है उसे जगाने का प्रयास करो, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाए। अनंत सुख, कितना सुख है। भगवान हमको तो दुखी दुखी है, जब भी भगवान के पास आओ हम दुखी हम दुखी। अरे भगवान कह रहे तुझ में तो अनंत सुख है, दुखी क्यों होता है? सारा सुख कहाँ है? बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर मान्यता का सुख है और मान्यता का दुख है। किसी को अपना मान रखा है इसलिए दुखी हो। दुनिया में कितने लोगों की मृत्यु रोज हो रही है, रोते हो क्या? क्यों नहीं रोते? उनको अपना नहीं माना। किस में रोते हो? तो सुख दुख मान्यता में है या सामने वाले में? अपनी मान्यता में सुख दुख है। भगवान कह रहे तू तो ऐसा मानना, बैठ जाओ देवी, तू ऐसा मान कि मैं तो मान्यता ही का तो सुख दुख है, मानना ही तो है। तो अपने को सुखी मानना, हर परिस्थिति में अपने को सुखी मानना, यह मनुष्यता हुआ करती है। दुख में दुखी हो गए, सुख में सुखी हो गए, एक ऐसा मानव जीवन, एक ऐसी मनुष्य की जिंदगी है। नहीं, सुख हो या दुख हो, मेरा स्वभाव क्या है? अनंत सुख मेरा स्वभाव है। ये सुख दुख तो लहरें हैं, आएंगी और चलिए, पल भर का है, क्षण भर का है। सब दिन होत ना एक समान। सब दिन एक से होते हैं क्या? नहीं, कभी सुख भी होता है, कभी दुख भी होता है, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। उस समय क्या चिंतन करना है? उस समय ये चिंतन करना है, हे आत्म परमेष्टि, हे आत्मा के भगवान, एक बार अपने अंतस में जा, तुझ में अनंत सुख है। क्या है? एक बार अपने को पहचान लो, जान लो, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे भगवान ने 4 अनंत चतुष्टय के बारे में बोला है। 4 अनंत चतुष्टय के बारे में, अनंत ज्ञान है मुझ में, उसको जागृत करो। इतना ज्ञान है मुझ में कि छोटा मोटा ज्ञान तो छोड़ो, मैं केवल ज्ञान को भी जागृत कर सकता हूं। वह बाहर से नहीं आता, केवल ज्ञान भीतर से प्रकट होता है, अंतर से प्रकट होता है। अनंत दर्शन, वह भी मेरे भीतर। किताबों में ज्ञान होता है क्या? स्कूल जाते हो पढ़ने, किताबों में ज्ञान है कि तुम में ज्ञान है? किसमें है ज्ञान? बोलो। इस किताब में जो लिखा है, क्या लिखा है ये तुम जान रहे या किताब जान रही? कौन जान रहा है? तो ज्ञान किस में है? अपने में है ना। किताब में ज्ञान थोड़ी है, पुस्तकों में ज्ञान थोड़ी है, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मुझ में है। किताब तो सहारा है, किताब तो एक माध्यम है। यदि किताबों में ज्ञान होता तो पेन भी लिख देता। पेन लिखता है कि तुम लिखते हो? कौन लिखता है? बोलो। हाथ लिखता है कि तुम लिखते हो? कौन है लिखने वाला? शरीर लिखता है कि मैं लिखता हूं? मैं हूं लिखने वाला। यदि मैं निकल जाऊं तो हाथ भी रहेगा, पेन भी रहेगा, एक अक्षर नहीं लिखा जाएगा। लिखने वाला कौन है? मैं हूं। जानने वाला कौन है? मैं हूं। पढ़ने वाला कौन है? मैं हूं। समझ में आ रहा? तो ये सारी चीजें तो मेरे अंदर मौजूद है, बाहर नहीं है। ना ज्ञान बाहर है, ना दर्शन बाहर है, ना सुख बाहर है, ना बल बाहर है। शक्ति भी मुझे ही अपनी जगाना पड़ेगी। रात्रि भोजन छोड़ दो। नहीं महाराज, अरे इसमें ही तुमको कष्ट आ गया। कैसे अनंत चतुष्टय के स्वामी हो तुम, विचार करिए।
तुमको तो कर्मों को नाश करने की शक्ति है, तुम्हारे अंदर तो मोक्ष जाने की शक्ति है। ये धन्यता का अवसर है जो चातुर्मास यहाँ पर हो रहा है। और इसीलिए इस बार चातुर्मास की प्रक्रिया ऐसी रखी कि एक एक परिवार आए। शिकायत रहती थी ना, जाते तो हैं, महाराज के पास टाइम नहीं मिलता है, महाराज के पास बैठ नहीं पाते हैं, वक्त नहीं मिलता है। हमने कहा ये समस्या तुम्हारी खत्म कर देते हैं, अब आओ पूरा दिन सुबह से शाम महाराज के। इतना समय मैंने दिन भर तो किसी को नहीं दिया होगा जितना इस चातुर्मास में दिया जा रहा। सुबह से भगवान की भक्ति, सुबह से भगवान का अभिषेक, मंत्रों का जाप, आहार दान का लाभ, ये 3-4 घंटे अभी विधान में, अभी आरती में, इतना समय ये अवसर मिला है। ध्यान रखना, अवसर मिला है, अपने चित्त के आगाध स्वरूप को जानने का प्रयास करें। अपने स्वरूप को जानने का एक अवसर तुमको प्राप्त हुआ है। और केवल ये अवसर ही नहीं मिला है, हकीकत में देखा जाए तो शरीर भी एक अवसर है इस नर से नारायण बनने के लिए। शरीर भी एक अवसर है भगवान बनने के लिए। शरीर भी एक अवसर है कल्याण का। ये शरीर खुद एक अवसर है, मनुष्य भाव खुद एक अवसर है। क्योंकि भगवान बनने की यात्रा त्रियंचों से, नरकों से, देवों से शुरू नहीं होती है। भगवान बनने की यात्रा तो मनुष्य के चोले से प्रारंभ हुआ करती है। यह अवसर मिला, इसका सदुपयोग करो। सदुपयोग कैसे करें? वाणी का सदुपयोग करो, अच्छा बोलो, हितमित प्रिय बोलो, ये वाणी का सदुपयोग है। निंदा, चुगली, बुराई, ये वाणी का दुरुपयोग है। गाली गलौज, ये वाणी का दुरुपयोग है। वाणी का दुरुपयोग मत करिए, वाणी का सदुपयोग करिए। इस मनुष्य भाव का एक बात याद रखना, पंचम काल में पैदा हुए हैं, भगवान नहीं बन पा रहे। बन रहे हैं क्या? लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, भगवान बनो या ना बनो, जिनेंद्र बनो या ना बनो, भगवान नहीं बन पाए कोई बात नहीं, भगवान के तो बन जाओ। समझ में आ रहा? भगवान मत बनो, लेकिन किसके बन जाओ? भगवान के तो बन जाओ। महावीर नहीं बनो, महावीर के तो बन जाओ। ऋषभ देव नहीं बन सकते हो, ऋषभ देव के तो बन जाओ, तुम्हारा अपना जीवन सार्थक। पंचम काल में अपन भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान के तो बन सकते हैं ना। नहीं अभी किसके बने हुए हैं? पति के, बच्चों के, परिवार के, धन के, रुपया के, पैसों के, मकान के। भगवान के कब बनोगे? भगवान के बन जाओ, जीवन में अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। ये मनुष्य तन मिला है, मनुर्भव, मनुष्य भवो, मनुष्य हो जाओ तो तुम्हारा जीवन मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि अपना जीवन का आंखों का सदुपयोग करो। कहते ना मनुष्य जन्म को सार्थक करो। कैसे सार्थक करें? आंखों का दुरुपयोग मत करो। क्या करो? सदुपयोग। कान का सदुपयोग करो। कान तो है, सुनाई तो देगा कि नहीं देगा? सुनाई तो देगा, लेकिन क्या सुनना है? जिनवाणी सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, भक्ति सुनो। कान का सदुपयोग हो गया। आज सुबह से उठ के इन लोगों ने अभिषेक किया, सुरेश जी पहाड़िया, रजनी जी पहाड़िया आई, सुबह से अभिषेक पूजन में लगे हैं। शरीर का सदुपयोग हो गया। घर में रहते तो विषय भोग, इंद्रिय, संसार, उसमें अपना शरीर का दुरुपयोग होते रहता है। समझ में आ रहा? सदुपयोग हो गया। अपने हाथों से आहार दे लिया, हाथों का सदुपयोग हो गया। यहाँ बैठकर भगवान को अर्घ चढ़ा लिए, परिक्रमा लगा दी, पैरों का सदुपयोग। सदुपयोग क्या होता है? सार्थकता क्या होती है? अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ देना, इस मनुष्य जन्म की सार्थकता और सफलता। सार्थकता सफलता के लिए और क्या करना है? अपने मन में दुनिया भर के विचारों को छोड़कर परमात्मा की भक्ति के विचार लाओ, तुम्हारे मन का सदुपयोग हो गया। तुमने धन यहाँ पर दान किया, तुम्हारी कमाई का सदुपयोग हो गया। यदि यहाँ दान नहीं करते तो ये लाखों रुपए आपके खाने पीने, घरबार, परिवार इसी में चले जाते। आप पुण्य का अवसर आपको प्राप्त नहीं होता। सदुपयोग का मतलब यही है। उपयोग तो करना है, दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो। अपने जीवन को सार्थक और सदुपयोग करने का प्रयास करिए। हम उस वंश में पैदा हुए हैं, ध्यान रखना, नाम, ख्याति, प्रतिष्ठा, जय जयकार इसके लिए ही नहीं, ये तो अपने को अपने आप मिल जाया करते हैं, अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि अपने लिए ही नहीं, अपनों के लिए भी जीने का प्रयास करिए। अपने ही दुख को दुख मत समझो, दूसरों के दुख को भी समझने का प्रयास करिए। कहाँ नाग नागिन को जलते हुए लक्कड़ में देख लिया, पारसनाथ राजकुमार वन क्रीड़ा को जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, गंगा नदी के किनारे काशी के घाट पर पहुंच रहे हैं। हाथी पर सवारी कसी हुई है, जाकर देखते हैं एक तपस्वी, एक तापसी पंचांगनी तप कर रहा है।
लक्कड़ में नाग नागिन, पालकी रोक दो, सवारी रोक दो, हाथी को रोक दो। ये क्या कर रहे हो तुम? देख कर मन भीग गया उनका, करुणा से भीग गया मन उनका। उन्होंने कहा, हे तापसी, इस लक्कड़ में जीवों को मत जला, इनकी हत्या मत कर। तुझे कष्ट देना है मुझे कष्ट दे ले, लेकिन इनको कष्ट नहीं। इस वंश में हम पैदा हुए हैं जहां खुद को पारसनाथ ने एक नागिन को बचाने के लिए 7 भव तक कष्ट सहन किया। समझ में आ रहा? किसके लिए? एक जीव को बचाने के लिए 7 भव तक कष्ट सहते हैं भगवान। ये हम उस परंपरा में दीक्षित हुए हैं। विवाह को सजी है बारात, घोड़ी पर जा रही है बारात, रथ पर सवार हैं भगवान, जा रहे हैं विवाह करने के लिए। क्या पूछा, ये पशु ये जानवर किस लिए बंधे हुए हैं? ये आपके यहाँ मांसाहारी राजाओं के लिए। मेरी वजह से इतने पशुओं की हत्या होगी, नहीं करना मुझे विवाह। लौट गए, चढ़ गए गिरनार की चोटियों पर, नेमिनाथ भगवान जाकर के उन्हें करुणा आ गई। जिस संसार में हमारे लिए दूसरों की जान जाती हो, ऐसे धर्म में, ऐसे वंश में हम पैदा हुए हैं जहां पर चींटी की आत्मा को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना सिद्ध भगवान को महत्व दिया जाता है। ऐसे संस्कार हमारे, ऐसी संस्कृतियां हमारी, उसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। ध्यान रखिए। लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया में क्या हवाएं चल रही हैं, क्या लहर चल रही है, बाहर का संसार कैसा है, इसमें मत पड़िए। अपने जीवन को सार्थक और सफल करने का प्रयास करिए। सब तो देख लिया, बच्चे बड़े हो गए, नाती पोते हो गए, सबका परिवार चल रहा, संसार चल रहा है। अभी भी सत्य के दर्शन नहीं करना है, अभी भी परमात्मा से लौ नहीं लगाना है, अभी भी भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ना है, तो फिर कब करोगे? कब होगा? अभी नहीं। क्या सोचता है आदमी, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतने जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। ध्यान रख, ऐसा सोचता है आदमी। धर्म के मामले में सोचता, अभी तो बरसों जीना है, इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे, अभी तो जिंदगी पड़ी है। जिंदगी का कोई भरोसा? कोरोना में कितने चले गए हैं, उसने नहीं देखा जवान कौन, और तीसरी लहर आ गई, अपने ही नंबर आ जाए, क्या भरोसा दुनिया से विदा हो जाए। सोचते ही रह जाएंगे और कुछ जीवन में कर नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए, क्या माहौल है बाहर का, उसको छोड़ दीजिए, अपने जीवन का लक्ष्य ध्यान रखना। एक मौत का झटका लगेगा, मरने के बाद हमारे साथ ना माहौल साथ होगा, ना रिश्ते नाते, ना यार दोस्त, कोई साथ नहीं होगा। हमने जो जीवन में धर्म अर्जित किया है वही हमारे साथ जाने वाला है। कितनी बार ये बातें सुन चुके हो, सब इधर से सुनते और इधर से निकाल देते हो। मैं तो कहता हूँ, मत लो दीक्षा, कोई बात नहीं है, मत करो व्रत नियम, कोई बात नहीं है, कम से कम अपने शरीर का सदुपयोग करो। ध्यान रखिए, दुरुपयोग मत करो। नाक कान आँख जो भी मिला है, इसका सदुपयोग करो। एक बच्चा समुद्र के किनारे है, सोच देखिए, चिंतन देखिए लोगों का। बच्चा समुद्र के किनारे है, एक लहर आई, चप्पल बहाकर ले गई। समुद्र पे जैसे ही बच्चे ने देखा कि मेरी चप्पल चली गई, उसने रेत पे लिख दिया, समुद्र तू चोर है, तूने मेरी चप्पल चुराई है। एक बच्चे की सोच। वहीं क्या घटता है, कुछ मछुआरों की टोली चली आ रही है, हाथ में मछलियां लिए, वह देखते हैं तो क्या कहते हैं, समुद्र तू हमारा पालनहार है। बच्चे के लिए समुद्र चोर है, मछुआरों के लिए समुद्र पालनहार हुआ करता है। देखते क्या है कि थोड़ी दूर आगे जा करके देखो तो एक स्त्री का पति समुद्र में डूब करके मर जाता है, डूब जाता है। स्त्री लिखती है, समुद्र तू हत्यारा है, तूने मेरे पति की हत्या की है। आगे जा करके देखते हैं तो क्या घटना घट जाती है कि एक भिखारी घूम रहा है समुद्र के किनारे, सीपी खोलता है और मोती की प्राप्ति हो जाती है। समुद्र को वह भिखारी कहता है, समुद्र तुझसे ऐसा दानी तो संसार में कोई दूसरा नहीं है। एक ने क्या लिखा, समुद्र तू चोर है, एक लिखता है समुद्र तू हत्यारा है, एक लिखता है समुद्र तू पालनहार है, एक रेत पर लिखता है समुद्र तू दानी है। विचार करिए, एक समुद्र है, सोच कितनी अलग। एक समुद्र की बड़ी लहर आती है, पूरी जो लिखा हुआ था मिटा करके चली जाया करती है। मालूम है क्या हुआ, क्यों मिटा दिया उसने? समुद्र ने ना ये सुना कि तू हत्यारा है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तू पालनहार है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तू दानी है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तुझ जैसा चोर दुनिया में कोई नहीं। समुद्र ने कुछ नहीं सुना। समुद्र ने कहा, मैं समुद्र हूं,
अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में बहना, ये मेरा काम हुआ करता है। लोग क्या कहते हैं हमें इसकी परवाह नहीं हुआ करती है। चाहे दानी मानो, चोर मानो, जैसा मानना है मानते रहो। मैं आपसे कह रहा हूं विशाल समुद्र बनना है। लोग क्या कह रहे हैं इस पछड़े में मत पड़िए, अपना रास्ता चलिए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करिए और जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है समुद्र अपना क्रोध और समुद्र अपनी शांति दूसरों के निर्णय पर नहीं प्रेषित करता। वह कब क्रोध करना है इसका हिसाब भी उसका अपना होता है,